हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के IMF को लिखे गए ख़त के बारे में। एजाज, ब्रेक से पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या CJP से मुलाकात IMF के वफ्द की बड़ी एक मायूब बात है? कोई मेरा नहीं ख्याल कि मायूब था। देखिए, IMF पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से बड़ी परेशान है और इकानमी को ठीक करना चाहती है। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जिसकी वजह से सरमायाकारी मुतासर होती है, और IMF पाकिस्तान के बाज़ लॉज जो कि पाकिस्तान की अदालतों के पास जाते हैं, उन लॉज के मुताबिक केसेस, उस हवाले से पाकिस्तान की अदलिया को एतमाद में लेना चाहती थी और जानना चाहती थी कि पाकिस्तान की अदलिया की राय क्या है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मायूब है, क्योंकि आपकी इकॉनमी ख़राब है। एक बात। दूसरी बात क्विकली मैं आपको बता दूं कि देखिए, गो के मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता ये जो लेटर लिखा गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये इस लेटर को तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो वो उससे मुताबिकत रखती है पाकिस्तान की तारीख़ में। अभी रीसेंट पास की एग्जांपल दे देता हूँ। अमेरिका की एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उनका नाम था कोंडोलीज़ा राइस, आपको याद होगा। और कोंडोलीज़ा राइस ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे से रिटायर होने के बाद एक किताब लिखी है, नो हायर देन ऑनर। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जब 2005-6 में पाकिस्तान में 6-7 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, तो उन्होंने एक डील स्ट्राइक करवाई थी बिटवीन जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर थी एट दैट टाइम और बाद में शहीद हो गई। और उन्होंने अपनी किताब में बड़ा वर्बैटम डिटेल्स दी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का और अमेरिका का टाइम का डिफरेंस था, तो जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर बैक टू बैक मुझे कॉल्स करते थे और उस वक्त आधी रात हुआ करती थी अमेरिका में, और वो बड़ी डिस्टर्ब भी इस वजह से होती थी। तो अगर आप ये कहें कि बैरूनी दुनिया से राब्ते करने की कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो वो बिल्कुल है। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनके लिए राब्ता हुआ था अमेरिका में। बिल क्लिंटन आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को ज़ाती तौर पे कहा था कि आपने नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कहना, और फिर उनकी रिहाई के लिए कतर और जो UAE और सऊदी अरेबिया ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो बैरूनी दुनिया से हमारे तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें राब्ते करती रही। आप क्या एक्सपेक्ट करें, गो के वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो बुनियादी आइडियोलॉजी है या उन्होंने जो बयानिया बनाया उसके खिलाफ, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करें इससे यहाँ पर वैसे सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बन सकते हैं उनके हक में? देखिए, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक चीज़ ये है कि क्या मुल्क के अंदर कोई तहरीक बन सकेगी, यानी कि अवामी हमायत जिसको हासिल हो, और दूसरी बात है उसके लिए पैसे कौन देगा, फाइनेंसेस कौन देगा। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जो 2007 की तहरीक चली थी उस पे जान उस वक्त आई थी जब एस्टैब्लिशमेंट का एक तबका भी जाके उस तहरीक से मिल गया। अगर आपने जो अगर वायलेशंस यहाँ पर हो रही हैं, कुछ मसले मसाइल हैं, उसके लिए लिखा तो कोई कबाहत नहीं है उसमें, फिर तो भट्टी साहब की राय में वजन नहीं हो गया। मैमल, अगर जवाब देना चाहें तो कुछ कहना भी चाह रही थी। अलीना, देखिए, जो मैं बात करना चाहती हूँ ये कि ये जो लिखने के अंदर तो कोई नहीं, लेकिन जो बात मैंने आपसे ये कही है कि फ़ायदा कोई नहीं है। और जो आपने जो पहले ऑडियो लीक्स हुई थी और वो सब कुछ हुआ था, देखें 2018 में भी तो एक मैंडेट चुराया गया था, लेकिन क्या उसके बाद हमने ये देखा था कि IMF को अपोजिशन पार्टीज जो थी वो कोई इस तरह की चीज़ें लिख रही थी या सैबोटाज करने की कोशिश कर रही होती थी प्रोग्राम, या कोई इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। इस चीज़ पे इसी वजह से जो पुरानी मैं जो बात करी PTI ने जो इस तरीके से किया था, तो वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी यही आया था कि ये जो है ना एक नेगेटिव तासुर देता है। यानी ये कहना है कि जी रेमिटेंसेस का बॉयकॉट कर दें या फिर ये कि आपसे नाफरमानी कर लें और वो वाली चीज़। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूंगी कि इसके अंदर ये हम मुल्क दुश्मन या ऐसी कोई चीज नहीं, ना हमें किसी को पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स बांटने चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात होती है। लेकिन जो वो तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं इसलिए वो बात करी तो दूसरी पार्टीज ने इस तरह की चीजें नहीं, लॉबिंग की बात और है या इस तरह के वो बैरूनी प्रेशर और वो भट्टी साहब, ये लॉबिंग से मुख्तलिफ, भट्टी साहब ये मामला लॉबिंग से मुख्तलिफ है, सबकी राय ये आ रही है इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क स्मूथ चले, अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़त ना लिखे, अगर आप चाहते हैं कि सारे कुछ मामलात मुल्क के अंदर ही हों, तो खुदा के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने पार्लियामेंट के साथ क्या किया, आपने जमहूरियत के साथ क्या किया, आपने वोट की इज्जत के साथ क्या किया, आपने आइन के साथ क्या किया, आपने
कानून के साथ क्या किया, अपने अदालतों के साथ क्या किया, अपने नायब के साथ क्या किया, तो इन पे तवज्जो देना। जब आपका घर ठीक नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस से IMF तरीका सही है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अपने आप को ठीक करने का तरीका ये है कि, और दुनिया भर में आप देख लें कि दुनिया भर में अपोजिशन लीडर्स जब बाहर जाते हैं तो वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। वो फॉरेन लीडर से, फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरनली रखना चाहिए, और ये सबके लिए है। देखिए, जिन्होंने जिस तरह मैंने कहा, जिन्होंने NRO किया, जिन्होंने दीगर उनको इन्वॉल्व किया, सब ने किया है। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी स्टेट का इमेज खराब होता है। ठीक है, लेकिन स्टेट का इमेज सिर्फ इससे खराब नहीं होता। स्टेट का इमेज इससे भी खराब होता है जब आप मैंडेट तस्लीम नहीं करें, जब आप राइट ऑफ एसोसिएशन किल कर दें, जब आप पैका जैसे कवानीन लेकर आए, जिससे तो आप ओवरऑल हमें देखना चाहिए एक चीज़ है, और PTI को और ओवरऑल ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या IMF हमेशा के लिए हमारे साथ है, या हर कोई कहता है कि ये आखिरी IMF का बजट है, हर कोई कहता है, तो ये PTI भी कहती थी, लेकिन सबके सब IMF ही की तरफ जाते हैं। इस डिबेट को इस चीज़ पे कंक्लूड करते हैं कि भट्टी साहब के अलावा बाकी तीनों ये समझते हैं कि गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशंस हैं उनके अंदर बहुत सारी बातें दुरुस्त भी, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है ख़त का वो दुरुस्त नहीं है।